अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम सब जानते हैं कि वक्फ तरमीमी बिल पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में लोकसभा और राज्यसभा में मंजूरी के बाद अक्सरियत से मंजूरी के बाद सदर जमहूरिया की दस्तखत के बाद अब ये एक और कानून बन चुका है। हम सब ये भी जानते हैं कि ये बिल गैर आईनी, गैर दस्तूरी और जो हमारा संविधानिक जो ढांचा है ये उसके बिल्कुल खिलाफ है। ये हमारी मजहबी आज़ादी के भी खिलाफ है। जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने, जो हमारे दस्तूर ने हमें जो राइट्स और इख्तियारात दिए हैं उसके भी मुकम्मल खिलाफ है। एवरी प्रोविजन मेड इन दिस बिल इज टोटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल। जाहिर है ये मुसलमान की हैसियत से हमसे हमारे मजहबी मामलात में इस तौर पर मुदाखलत की जाए कि हमसे हमारे हुकूक छीने जाएं, हमसे हमारे इख्तियारात छीने जाएं और बराह रास्त हमसे ये कहा जाए कि आप हमारा जो मज़हब जो हमारी मजहबी तालीमात हैं, जो बुनियादी बातें हैं हमारे मज़हब की, हमारे दीन इस्लाम की, हमें उनसे दस्तबरदार हो जाने के लिए कहा जाए। ये एक मुसलमान कतई तौर पर इसको कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। लिहाजा वक्फ बिल की मंजूरी के बाद हमारे मुअक्कर और मोतबर नुमाइंदा इदारा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की हिदायत की रोशनी में इस सिलसिले में जो लाएअमल तैयार किया गया है, हम मजलिस इस्लाह व तंजीम भी इंशाअल्लाह बिल्कुल दस्तूर के दायरे में रहते हुए पुरअमन तौर पर, यानी पीसफुल तरीके पर, जब तक ये काला कानून, जब तक ये वक्फ बिल इसको रोल बैक नहीं किया जाता, इसको जब तक वापस नहीं लिया जाता, ये हमारा एहतिजाज इंशाअल्लाह जारी रहेगा। चूँकि ये हमारी बिगनिंग है, ये हमारा आगाज़ है, ये हमारा चूँकि स्टार्ट है। इसके बाद एक मुनज़्ज़म लाएअमल के तौर पर इस बात को और एक मरतबा मैं आपके सामने रिपीट करूं कि जब तक इस कानून को, जो कि हमारे आइन और दस्तूर के और हमारे मजहब की जो बुनियादी स्ट्रक्चर है, तो बुनियादी बातें हैं, उसके मुकम्मल तौर पर खिलाफ है। इसलिए इंशाअल्लाह ये हमारा इस बिल के खिलाफ इंशाअल्लाह ये हमारा जो कुछ एहतिजाज दस्तूर के दायरे में रह करके हमें जो कुछ दस्तूर हमें जो कुछ इख्तियारात इस सिलसिले में देता है उसको सामने रखते हुए इंशाअल्लाह हमारी जद्दोजहद और हमारा ये संघर्ष इंशाअल्लाह जारी रहेगा। कल हमारी 3 जिले की एक नशिश हुई, हमारी कारवार डिस्ट्रिक्ट की, उडुपी डिस्ट्रिक्ट और मैंगलोर डिस्ट्रिक्ट के और गोवा से भी 4 डिस्ट्रिक्ट से लोग हमें तंजीम की तरफ से एक राबिता हॉल में एक अच्छी मीटिंग हुई। इसी उन्वान से वक्फ बिल के सिलसिले में हमारा 3 डिस्ट्रिक्ट का जो 4 डिस्ट्रिक्ट की जो मीटिंग हुई, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कामयाब रही मीटिंग। तकरीबन पूरे आदमी, लगभग पूरे जिम्मेदार लोग वहाँ पे जमा थे। आप लोग माध्यम में टीवी में देखे होंगे। बहरहाल वहाँ पे 3-4 चीज़ों ने हमें एक निर्णय लिया है, फैसला लिया है। हर ताल्लुक में ये करने का बात हुई है। इंशाअल्लाह सेकेंड बात हुई, आइंदा इंशाअल्लाह पूरे डिस्ट्रिक्ट के लोग जमा होके फिर बाद में हम लोग डिसाइड करेंगे। कारवार में डिस्ट्रिक्ट हेड में जाके उसके बड़ा प्रतिभटन है, बहुत बड़ा रैली करेंगे इंशाअल्लाह। सेकेंड वन, थर्ड वन, आइंदा 3 डिस्ट्रिक्ट मिला के एक कमेटी बनाया है हम लोग आइंदा काम के लिए। हमारे पे आपस में घड़ी घड़ी फ़ोन में बातचीत करना, उनको जमा करना बहुत मुश्किल है। एक हेड ऑफ कमेटी बनाया है कारवार डिस्ट्रिक्ट, उडुपी और मंगलूर, थोड़े लोग इस नाम सब लिए हैं हम लोग। एक टेम्पररी हेड ऑफ कमेटी बाकायदा इंशाल्लाह उसको परमानेंट कमेटी बनाएंगे और इस सिलसिले में जो भी हमारा कौम का जो भी मामला रहेगा इंशाल्लाह उसके ऊपर एहतजाज करेंगे या कुछ भी करेंगे, हम लोग 3 डिस्ट्रिक्ट मिलके करेंगे इंशाल्लाह।
चौथी बात हमारी ये पास हुई कि 3 डिस्ट्रिक्ट के लोग जिम्मेदार लोग, मतलब मसलन मंगलूर के 10 लोग, उड़पी के 200, कारवार डिस्ट्रिक्ट के 20 लोग, तीनों डिस्ट्रिक्ट के लोग मिलके सीएम के पास जाके उलमाए कराम, बड़े बड़े जो लीडर हैं मुस्लिम के, आईएएस आईपीएस ऑफिसर हैं, मुस्लिम मंत्री हैं, मुस्लिम एमएलए हैं, सीएम के पास जाके ये मामला हम लोग आमने सामने इंशाल्लाह बात करेंगे। हम लोग भटकल की तंजीम की तरफ से जवाबदारी ली है उसका अपॉइंटमेंट लेने की, इंशाल्लाह वो भी डेट आइंदा तय हो जाएंगी इंशाल्लाह। आप लोग दुआ कीजिए इंशाल्लाह। मैं तमाम हमारे जिम्मेदार लोगों को, आवाम को, मैं टीवी माध्यम से, पूरे चैनल के माध्यम से मैं यही गुजारिश करूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा तादाद नमाज पढ़ के घर में मन नहीं जाइए, खाना आप 1 घंटा 2 घंटा लेट खाइए। हमारे लोग पूरे एहतजाम में पड़े हुए हैं, जैसा कि मालूम है किसान लोग पंजाब में, हरियाणा में कैसे एक साल उन्होंने स्ट्राइक को बैठा, वो वक्त भी आएगा हम उनके पीछे नहीं रहेंगे इंशाल्लाह। और इसके मामले में ये वक्फ बोर्ड के जो भी हमारा मुस्लिम पर्सनल बोर्ड जो भी हमको हिदायत देंगे इंशाल्लाह, तो उसके ऊपर हम बाकायदा लबाई करके जो भी हमको हुक्म, जो भी ऑर्डर आएगा उसको हम मानकर तंजीम की तरफ से इंशाल्लाह हम यहाँ पे आंदोलन स्टार्ट करेंगे। यही हमारी गुजारिश है। आखिर में और एक बात, पूरे मसाजिद के इमाम को भी मैं गुजारिश करूँ अपने अपने मस्जिद में इमाम करें, इमामत नमाज के बाद फौरन अनाउंस करें, और इतने बड़े तादाद से एक तारीखी एक जुलूस होना चाहिए कल का, जो मजमा हमारा जमेगा एसी ऑफिस में इंशाल्लाह, उसको हम टीवी में, पूरे मीडिया में उसको हम दिखाने की कोशिश करेंगे, और हमारा मैसेज इंशाल्लाह इंडिया के सदर के पास पहुंचना, और हमारे सीएम के पास भी हम लोग ये सब बात पहुंचेंगे इंशाल्लाह। मेमोरेंडम यही हमारी बात थी। बस आइंदा हम लोग फिर आपको बुलाते रहेंगे, आपका सपोर्ट हमको चाहिए, मीडिया के साथ हम लोग मिल